नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूटन का द्वितीय नियम निम्नलिखित में किसकी माप बताता है। ऑप्शन आपके सामने है, जड़त्व, बल, संवेग, त्वरण। जल्दी से आप कमेंट करके इसका जवाब दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आपके पास मिलेंगे 5 सेकंड का समय। 5 सेकंड में आपको कमेंट करना है और सही जवाब बताना है। तो इसका सही आंसर है जड़त्व। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, अमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही आंसर, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन याद कर रहे हैं और क्या आप एनएमएस एग्जाम में पास हो पाएंगे कि नहीं। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए, समय आपका समाप्त होने वाला है। तो इसका सही आंसर है अमीटर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक वस्तु द्रव में तैरेगा अगर उत्प्लावन बल होगा 0, उसके भार से ज़्यादा, भार से कम, भार के बराबर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है उसके भार से ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती केवल मात्रा पर, केवल वेग पर, मात्रा और वेग दोनों पर, कोई नहीं। तो आपके पास समय है, कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। तो समय समाप्त हो रही है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है मात्रा और वेग दोनों पर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ब्यूटेन। देख लीजिए मिला के आपका सही हुआ कि नहीं। अब आपके सामने छठा प्रश्न इस प्रकार है, जल्दी से आपके सामने। और छठा प्रश्न ये रहा, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही आंसर, आपको जवाब देना है 5 सेकंड के अंदर कमेंट करके। तो इसका सही आंसर है, जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर मैं बताता हूं कि आपका सही है कि नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऊष्मीय प्रभाव, यानी ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव इसका सही आंसर है। आप मिला दीजिए कि आपका सही हुआ कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है सही आंसर, बताइए। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है रासायनिक प्रभाव। इसका सही आंसर है रासायनिक प्रभाव। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सीमेंट उत्पादन में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन आपके सामने, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो जल्दी से बताइए क्या है इसका सही आंसर, सीमेंट उत्पादन में कौन सी गैस निकलती है। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गाल की कोशिकाएं हैं एपिथियलस। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। गाल की कोशिकाएं क्या है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एपिथियलस। अगला प्रश्न, गर्भाशय के अंदर भ्रूण को सुरक्षित कौन रखता है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण को सुरक्षित कौन रखता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जवाब भी आपके सामने। जल्दी से आप कमेंट कीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो समय सीमा समाप्त हो रही है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खून में ग्लूकोज स्तर किनके द्वारा नियंत्रित होता है। गल ग्रंथि, अग्न्याशय, वृषण, अंडाशय। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हम बता रहे हैं, आप कमेंट कीजिए पहले। इसका सही आंसर है अग्न्याशय,
यानी ऑप्शन बी आग्नेयाशय इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ओजोन परत को प्रभावित करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कालिख, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, धूल। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी से कमेंट करना है आपको। इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े, चिपको आंदोलन, नीलगिरी बचाओ आंदोलन, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, मुखधारी विरोध। क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा किससे जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर है चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था पेड़ को बचाने के लिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अब जल्दी ही आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तो जल्दी से रेडी रहेंगे सभी। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न, अमेरिका स्वतंत्र हुआ था जून 1776, जुलाई 1776, अगस्त 1776, सितंबर 1776। अब बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है जुलाई 1776। अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था, तो याद रखेंगे। तो इसी के साथ आज का जो लाइव क्लास है यहीं पे समाप्त होता है।